कर्म में देशघाती प्रत्यय। आप सुबह नहीं थे? सुबह थे क्या? तो अपन ने सर्वघाती देशघाती प्रकृतियां पढ़ी थी ना, जो वही चल रहा है। देखिए, घातिया कर्म में सर्वघाती और दो प्रकृतियां बताई थी, तो उसमें भेद करने में, अपने को याद करने में इजी रहे, इस हिसाब से अपन ने क्या किया है, पहले हेडिंग डाल दी घातिया कर्म में सर्वघाती प्रकृति। उसमें फिर एक तरफ कर्म लिखो और एक तरफ क्या लिखो, सर्वघाती प्रकृति। एक तरफ कर्म लिखा, एक तरफ क्या लिखा, एक बार ऊपर कर्म डाल दो, एक तरफ कर्म डाल दो और एक तरफ लिख दो सर्वघाती प्रकृति। तो कर्म में अपन ने पहला कर्म का नाम कौन सा डालेंगे, ज्ञान। पहले ज्ञानावरण कर्म का नाम डाला, अब सर्वघाती प्रकृतियों में कौन सी डालेगी, केवल। दूसरी साइड लिख दिया क्या, केवल ज्ञानावरण, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, फिर इधर दूसरा कर्म डाला, कौन सा, दर्शनावरण। अब दर्शनावरण में प्रकृति कौन सी आएगी, केवल दर्शनावरण, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे कौन सा कर्म आएगा, मोहिनी। तो मोहिनी में अपन ने एक प्रकृति ली, दर्शन मोहिनी का चला, उसके दो भेद करो, मोहिनी के दो भेद करो। तो पहला कौन सा हो गया, दर्शन मोहिनी। मोहिनी में सब, दर्शन मोहिनी पहला लिखो, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व लिख देंगे, और बन उदय और सत्व की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व लिख देंगे, तो अपना ये क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा कर्म आएगा, फिर आएगा चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में अपन ने क्या क्या लिया था, 12 कषाय, कषाय 12 संयम लिखा था ना, तो 12 कषाय उसमें लिखना पड़ेगा। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोक और प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोक। ये कषाय हो गई 12, ठीक है। देखो आराम से, देखो चारित्र मोहिनी में कषाय 12 कषाय आएंगी। तो पहली कषाय कौन सी होती है, अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोक। दूसरी कषाय कौन सी होती है, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोक। और तीसरी होती है प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोक। कितनी हो गई, 12 संयम, यानी 12 कषाय, 12 कषाय इसमें दी थी, 12 कषाय, उतनी 12 कषाय हो गई। उसके बाद कौन सी प्रकृति बची, कुल मिला के मोहिनी की 14 हो गई, 12 कषाय और वो सम्यक मिथ्यात्व मिलके कुल मिला के 14। बस अभी कितनी प्रकृतियां, आप सब गिन के बताओ, सब गिन के बताओ कितनी प्रकृतियां। अब यहाँ पे टोटल निकाल लो सर्वघाती प्रकृतियों का, जो जो टोटल है ना, टोटल निकाल के नीचे लिखो कितनी प्रकृति हुई, 16। हाँ, केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा हो रहे हैं ऐसे। जहाँ केवल दर्शनावरण लिखा है वहीं पे 5 निद्रा भी ऐड करनी पड़ेगी। केवल दर्शनावरण प्लस 5 निद्रा लेंगे, वहीं पर 5 निद्रा ऐड कर देना। पूरी हो गई, अंतराय की इसमें नहीं आएंगे, वो उसमें देख लेंगे, ठीक है। कितना हो गया, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीनों, बस इतना ही देना है, 12 कषाय देना है इसमें। सबके टोटल 21 होना चाहिए, 21 प्रकृतियां होना चाहिए, हो गए मैं 21 प्रकृतियां हो गई, ठीक है। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। सबसे पहले अपन ने कर्म लिखा था कौन सा, एक तरफ कर्म लिखा था, एक तरफ लिखा था सर्वघाती प्रकृति। तो पहले स्थान पर कर्म कौन सा लिखा था, ज्ञानावरण। और उस ज्ञानावरण में कौन सी प्रकृति लिखी थी, केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती प्रकृति। उसके बाद इधर लिखा था अपन ने दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण में कौन सी लिखी थी, पहले केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं भी आ जाएंगी, ठीक है। पूरी 5 निद्रा उसमें हो गई। इसके बाद कितनी हो गई, छप्पम, यानी 6 दर्शनावरण कर्म की 6, केवल ज्ञानावरण प्लस करा तो 7, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद कषाय 12,
फिर उसके बाद पहले अपन ने लिया था मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में अपन ने दो भेद किए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी में एक प्रकृति लिखी, कौन सी? मिथ्यात्व। और फिर उसके बाद लिख दिया उदय और सत्व की अपेक्षा कौन सी है? सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है, तो ये प्रकृति भी लिख दी। उसके बाद अपन ने चारित्र मोहनी। चारित्र मोहनी में 12 कषाय, 12 कषाय, 12 कषाय लिख दी। ठीक है। अब इतना सब होने के बाद कितनी प्रकृतियां हो गई? जब सम्यक क्या सम्यक प्रकृति नहीं लिखी इसमें? वो तो देश घाती नहीं, फिर ये 12-14 कैसे हो रहे थे फिर? नहीं, 14 दो मिलाई ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये ऊपर की नहीं तो ये किस थी तब? वो मोहनी कर्म है ना, मोहनी कर्म के दो भेद किए थे ना। मोहनी कर्म की कुल प्रकृतियां 14 होगी, दो होगी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और इसके अलावा 12 कषाय मिलकर के हो गई ना 14। ऐसे हो गई, क्योंकि ये कषाय वेदनी अकषाय वेदनी इसी के तो भेद है, मोहनी के, चारित्र मोहनी के, तो इस अपेक्षा से वो बैठेगा 14 का। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 21 प्रकृतियां हो जाती, हो गई। आपने बना लिया चार्ट तो? ये किसका चार्ट बनाए? सर्वघाती प्रकृतियों का। दिव्या को कुछ समझ में आया? नहीं आया? आ गया? एक बार और अपन रिपीट कर देते हैं और सबको अच्छे से याद हो जाएगा। ये अपन पढ़ रहे हैं घातिया कर्म में सर्वघाती प्रकृतियां, जो कि 21 होती है। ठीक है, सबसे पहला कर्म लिया ज्ञानावरण। ज्ञानावरण में प्रथम अपना सर्वघाती होता है केवल ज्ञानावरण। ठीक है, दूसरा क्या लिया? दूसरा लिया दर्शनावरण। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण कर्म और 5 निद्राएं। अपन ने 5 निद्रा पढ़ी थी ना, 5 निद्रा इसके अंदर डाल दिया। कितने हो गए दर्शनावरण के? 6। ठीक है, उसके बाद केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, और ये हो गया, तो 7 हो गई प्रकृति। उसके बाद तीसरा कर्म कौन सा है? घातिया मोहनी। तो मोहनी में कैसे करेंगे? मोहनी में 2 कैटेगरी है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी में पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो सर्वघाती है, उसको ऐसा ही रख लेंगे। और जो सम्यक मिथ्यात्व है बंध की अपेक्षा सर्वघाती नहीं है, लेकिन उदय और सत्व की अपेक्षा सर्वघाती है, इसीलिए उसको लिख दिया उदय और सत्व की अपेक्षा सर्वघाती, और उसमें नाम लिख दिया सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, अब इसके बाद चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी में लिख लेगी 12 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोक, ये 12 कषाय हो। तो कुल प्रकृति मोहिनी की। हाँ, संजलन वो देशघाती प्रकृति, ये सर्वघाती प्रकृतियां ले रहे ना, वो देशघाती प्रकृति, उसके उदय से चारित्र भी हो जाता है संजलन के उदय से, लेकिन ये अनंतानुबंधी और इनके उदय से नहीं होता। सम्यक्त्व का घात करती है, ये पूरा आगे बताया है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? यहाँ पर केवल सर्वघाती प्रकृतियों का कह रहे हैं, जिनके उदय में चारित्र और सम्यक्त्व कैसे होते हैं, बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाते, ऐसी प्रकृतियों को यहाँ पर लिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 14 हो गई मोहनी। ठीक है, अब क्या बचा? बस पूरे हो गए, पूरे हो गए। अब ये पूरी 21 प्रकृतियां कंप्लीट हो गई। समझ में आया आपको? क्या बोल रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व का मैंने बताया था। मिथ्यात्व जो प्रथमोक्षम यंत्र से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करते, तो सम्यक मिथ्यात्व का बंध तो होता ही नहीं है, सिर्फ वो उदय में आती, ये बताया था ना। तो वो उदय और सत्व की अपेक्षा सर्वघाती प्रकृति है, 20 होती है। उदय और सत्व की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती, ये लिखा हुआ है इसमें। सम्मा मिच्छम अबंधम्मी, गाथा नंबर 39 देखिए, ये रखा है एक पेज। आप ले रही हो क्या शास्त्र? आप पढ़ रहे हो शास्त्र? नहीं, आप भी देख लो तो अच्छा, ले लो एक उसमें टेबल लेके आप देखो।
वो भी देसी रहेगी तो अच्छा है। तुम देख लो एक जाति अंतर का अर्थ यही है कि वह बंद की अपेक्षा सर्वगाती नहीं है, उदय और सत्व की अपेक्षा सर्वगाती, इसका मतलब इस लेकिन है वो सर्वगाती, लिखा हुआ है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी सर्वगाती है अबंध की अपेक्षा, यानी बंध की अपेक्षा सर्वगाती नहीं। ठीक है, ये हो गई सर्वगाती प्रकृतियां। आपका पूरा बन गया चार, आपका पूरा चार बन गया। ये पूरी 21 प्रकृतियां हैं। समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है? आपको समझ में आया नहीं आया है? आप समझा रहे थे, ठीक है। ये पूरी 21 प्रकृतियां हो गई किसकी? सर्वघाती प्रकृतियां। घातिया कर्म जो है 4, उनमें सर्वघाती प्रकृतियां कुल 21 होती है। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद बताएंगे देशघाती प्रकृति। तो संक्षेप में अपन समझ लो, जो अपनी प्रकृतियां कुल कितनी थी घातिया कर्मों की? नहीं, घातिया कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी थी? 43, 47। तो 47 में से 21 घटा दो, कितनी बची? वो सब हो गई स्वदेश घाती, वो सब क्या हो गई? देश घाती। ठीक है, अब देशघाती प्रकृति का भी ऐसे एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, दूसरे पेज पे बनाइए, उस पे मत मिक्स मत करिए, तो फिर ऊपर हो। एक पेज पे बना लो, घातिया कर्म में देशघाती प्रकृतियां, हेडिंग डाल दो, घातिया कर्म में देशघाती प्रकृतियां। घातिया नहीं है, घातिया कर्म में अभी पूरा काम हुआ ये चैप्टर 47 पूरी करेंगे ना, अभी 21 हुई है। ठीक है, अब घातिया कर्म में देशघाती प्रकृतियां। ठीक है, तो पहले इधर लिखो कर्म, पहले कर्म और फिर एक साइड बनाओ प्रकृति। तो अपन पहला कर्म कौन सा होगा? ज्ञान। ज्ञानवरण हेडिंग डालो। ज्ञानवरण कर्म की कितनी होंगी? 4। जो बची हुई 4 है वो सारी लिख देंगे इसमें। कौन कौन सी हो जाएंगी? मति ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, मन ज्ञान। ये 4 जो है, तो ये चारों प्रकृतियां इसमें आ जाएंगी देशघाती प्रकृति। ठीक है, तो उसमें एक 4 भी लिख देना और 4 प्रकृति भी लिख देना, तो पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आएगा दर्शनावरण का, हो गया। अब दूसरा कर्म कौन सा है? उसमें कितनी प्रकृतियां आएंगी? 3। कितनी बचेंगी बताओ? उसमें पीछे 6 लिए थे, तो इसमें कितनी बची? 3 प्रकृति। 9 प्रकृतियां थी दर्शनावरण की, दर्शनावरण की 9 प्रकृति थी, पीछे अपन ने 6 ले ली, तो बची कितनी? 3। तो इसमें वो 3 चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 प्रकृति इसमें हो जाएंगे। उसके बाद कौन सी प्रकृति आएगी? कौन सा कर्म आएगा? मोहनी कर्म आएगा। मोहनी कर्म में कैसे लिखेंगे? तो उसमें 14 प्रकृति होंगी। कैसे होंगी? पहले अपन लिखो दर्शन मोहनी, पहले हेडिंग क्या डालो? दर्शन मोहनी। तो दर्शन मोहनी को डैश करके लिखना सम्यक प्रकृति। एक ही बची है, 2 तो उसमें गई, अब बची कितनी? एक ही बची, तो एक ही लिखेंगे। दर्शन मोहनी में डैश लगा के लिख देना सम्यक प्रकृति। उसके बाद क्या क्या बचा है वो सारा डाल। अब 4 12 कषाय तो गई, अब बची कितनी थी? एक संजलन कषाय बची, कषाय वेदनी में एक बची संजलन कषाय, और 9 कषाय पूरी डाल दो। कितने कैसे भाई? देखो 12 कषाय तो उधर अपन ने ले ली थी, एक संजलन कषाय बची थी, तो वो संजलन कषाय और वो तो कषाय वेदनी में आ गई, और कषाय वेदनी में हास्य आदि 9 कषाय, तो 13 है। हाँ ये 13 कषाय।
और एक सम्यक प्रकृति तो 14 हो गए। एक सम्यक प्रकृति ये किसमें हो गए, दर्शन मोहिनी, और नीचे चारित्र मोहिनी लिख करके संचरण कषाय और नो कषाय ये लिख देते, तो पूरी अपनी 14 प्रकृति होगी मोहन। समझ में आ गया मोहिनी की 14 प्रकृति कैसे होंगी, सम्यक प्रकृति, उसके बाद संचलन की 4 कषाय, और उसके बाद हास्य आदि 9 कषाय, ये कुल मिलाकर के हो जाएंगी पूरी 14 प्रकृति मोहिनी। समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा कर्म बचा भैया, अंतराय बचा है। तो अंतराय की पूरी 5 की 5 ऐसी की ऐसी लिख देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पीछे गई नहीं हो, जो पीछे आई नहीं है सर्वघाती में तो वो देशघाती में तो आएगी आएगी, क्योंकि पूरा तो करना है 47, हिसाब किताब तो बराबर करना है, तो इसलिए अंतराय की 5 लिख दो, तो ये पूरी हो गई 26 प्रकृतियां। एक बार पुनः इसको देख लेते, पहले इसमें हेडिंग डाली थी अपन ने, क्या हेडिंग डाली थी, घातिया कर्म में देशघाती प्रकृति, इधर कर्म लिखा इधर प्रकृति लिखी, ठीक है। पहले अपन ने ज्ञानावरण कर्म लिया, उसमें कितनी प्रकृति लिखी, 4, क्योंकि एक प्रकृति पीछे आ चुकी है, उसमें 4 लिखी। उसके बाद दर्शनावरण कर्म लिया, उसमें कितनी प्रकृति, 6 पीछे जा चुकी है, इसलिए लिखेंगे 3। उसके बाद मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म में 14 प्रकृति लिखी, ठीक है। उसके बाद कितनी, अंतराय में 5, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 26। थोड़ा समझ में आया, पूरी 47 है, तब आधी इधर ले ली तो वो बची हुई तो सब इसमें आएगी, तो बची हुई सब लिखती है। हो गया, ये कितना, ये घातिया कर्म में सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां कितनी कितनी होती हैं, इस सब का यहाँ पर विवरण आ रहा है। अब इसके बाद आ रहा है अघातिया कर्म। अब अघाती कर्म का पहले समझ लो, अभी कुछ बनाना नहीं, क्योंकि ये तो समझ लिया था तो इसका चार्ट बना लीजिए। अब अघातिया कर्म, घातिया कर्म का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया। अब क्या आएगा, अब अघातिया कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त या शुभ और अशुभ दोनों नाम चलते हैं, शुभ कहो चाहे अशुभ कहो, तो आघातिया कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां कितनी कितनी होती हैं, इसको पहले समझ, ठीक है। तो इसमें बताया है, पहला देखो आघातिया कर्म कौन कौन से होते हैं, पहले बता दीजिए, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, क्रम से ही चलना है, क्रम से बोलना, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, 4 होते हैं। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, वेदनीय, अभी लिखो मत, अभी समझो, ये आपको घर से बना के लाना, इसको पहले समझ, देखो इसको समझ लेते हैं। पहले अपने पहला कर्म कौन सा लिखेंगे, वेदनीय, फिर वेदनी के आगे डैश लगा करके लिख दो, कौन सी प्रकृति शुभ है, अपने को मालूम ही है, साता वेदनीय शुभ है, तो साता वेदनीय उसके आगे लिख दिया, अपने को मालूम है कि साता वेदनी की वजह से ही हमारे लिए कैसे शुभ शुभ काम सब होते हैं। साता वेदनी से क्या होता है, सारे दुख की चीजें मिलती है, तो इसलिए साता वेदनी अपने लिए शुभ। दूसरी क्या है, 3 आयु, 3 आयु कौन कौन सी शुभ है, त्रियंचायु, मनुष्यायु और ये तीनों शुभ है, और नरकायु तो बिल्कुल ही अशुभ, इसमें कोई जाना भी नहीं चाहता है, उसमें कोई रहना भी नहीं चाहता, इसलिए वो अशुभ। उसके बाद क्या हुआ, देखो वेदनीय आयु, आयु के बाद कौन सा आएगा, नाम कर्म, इसमें बाद में लिख दिया है, पहले गोत्र ले लिया, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृतियां ज्यादा रहती हैं, तो इसमें गोत्र ले लिया। तो गोत्र में शुभ कौन सा रहेगा, उच्च, नीच गोत्र अशुभ है, तो उस उच्च गोत्र ले लिया। फिर उसके बाद नाम कर्म की प्रकृतियां सारी आई, तो उसमें अपन ने क्या देखा था, नाम कर्म में
मनुष्य गत्यानु पूर्वी पूर्वी। उसके बाद देव गत्यानु पूर्वी। उसके बाद फिर पंचेंद्रिय जाती जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगत संज्ञा, ये सब आ जाएंगे। और 3 अंगोपांग, 3 अंगोपांग, वर्ण चतुष्ट। वर्ण चतुर्थ में शुभ वाला आएगा, अशुभ भी होता है, तो इसमें शुभ आएगा, शुभ वर्ण चतुष्ट। उसके बाद सम चतुरस्र संस्थान, वर्ज वृषभ नाराज सैन। और उपघात के बिना अगुरु लघु षटक, वो कौन सा होता है? देखो, उपघात के बिना जो अपन ने पढ़ा था ना, तो परघात जो होगा वो शुभ है। परघात शुभ आहे. हाँ, परघात शुभ है। हा म्हणजे बलवान ऋषी बलवान रहेगा वही घात कर सकता है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? सिंहाचे येतं ते शुभ हो जाएगा। त्यांना जो होतं बल. देखिए इसमें है अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप उद्योग। 6 कौन से हो गए? अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग। या शुभ आहे. ये सारे शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ प्रकृतियां हैं भाई। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग, ये प्रकृतियां। एक इसमें आगुरु लघु षटक, और उसके बाद है प्रशस्त विहाय गति। देखना उसमें अगुरु लघु षटक में एक कौन सा नाम दिया? परघात उच्छ्वास आतप उद्योग। तो ये तो 6 नहीं हुई ना। आगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग, 5 ही है, इसमें षटक लिखा है, 6 लिखा है। कौन सी भावना नंबर 42? 41 42 और 42 छक्का संगमनम मतलब 6 संस्थान की बात की है। नहीं, उच्छ्वास भी उपघात के बिना अगुरु लघु षटक, ये लिखा है। माताजी उपघात उच्छ्वास में तो पखा झाला श्वास श्वास नहीं है सब। प्राण उपघात गुण गुरु छक, ये लिखा है। इसको देख लेते हैं। प्रशस्त विहाय गति, फिर क्या लिखा है? सद्गमनम। गमनम मतलब प्रशस्त विहाय गति, सद्गमनम। इसमें क्या सद्गमनम लिखा है, उसका क्या होगा? सद्गमनम। तो सद्गमनम मतलब प्रशस्त विहाय गति होगी। उसके बाद त्रस 12 यानी कौन कौन से होंगे? त्रस 12 में त्रस बादर पर्याप्त स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि निर्माण तीव्र, ऐसे करके ये पूरे 12 हो जाते हैं त्रसादी। ये सारी शुभ प्रकृति, मतलब द्विइंद्रिय से आगे जब भी आपका जन्म होता है तो आप शुरू में जाओ, ठीक है। तो ये त्रस आदि 12। ठीक है, इसको एक प्रकृति इसकी कम है, तो इसको देख लो। काउंटिंग करो सही आएगी मतलब। नहीं, 5 ही आ रही है, इसको देख के बता। एक बार इसको दोहरा लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या बताया है? सबसे पहले साता वेदनी, ठीक है। साता वेदनी हो गई, 3 आयु। उसके बाद गोत्र कौन सा हो गया? उच्च गोत्र, ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद सारी प्रकृतियां किसकी बची? नामकरण, ये तीनों पूरे हो गए। वेदनी हो गया, आयु हो गया, गोत्र हो गया। अब कितनी बची? अब ये सारी प्रकृतियां हुई किसकी? नामकरण। तो उसमें मनुष्य द्विज, देव द्विज, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संज्ञा, 3 अंगोपांग और शुभ वर्ण रस गंध, ये 4 कैसे होंगे? शुभ स्पर्श गंध वर्ण होंगे। इसमें प्रशस्त। उसके बाद फिर समचतुर संस्थान, वर्धवैषभ नाराज सेनन, आगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग और प्रशस्त विहाय गति। उसके बाद प्रसादी 12, त्रस बादर पर्याप्त स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि निर्माणों तीव्र। इस तरह से ये क्या हो गई? पूरी प्रशस्त प्रकृतियां, इनका कुल टोटल करेंगे तो 68 हो जाएंगे। 68 प्रकृतियां होती हैं वेद विवक्षा से।
और अभेय विवक्षा से होती है 42। अभेय विवक्षा से कितनी होंगी? 42। कैसे होंगी? 38 में से 26 घटा देंगे। 26 प्रकृतियां जो अपन ने बताई थी पहले, स्पर्श रस गंध वर्ण की 16 हटा दो, एक स्पर्श रस गंध वर्ण ले लो, और क्या कम किया था? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात में से 10 हटा देते, तो ये 26 प्रकृतियां कम कर देते हैं, तो कुल 42 हो जाती है जो अभेद विवक्षा से। ठीक है, तो ये क्या बता दी? 68 प्रकृतियां। इसमें ये इसी तरह से है, ये यहाँ पे 5 ही प्रकृतियां होंगी बेटा। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग, उसमें छक्कम लिखा है तो शायद उसमें प्रशस्त विहायवती जोड़ ली, ऐसा ही है। ओ घारुण गुण छक्क सक स्मरण, मतलब उपघात का जो उपघात को छोड़ करके परघात, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योग और प्रशस्त विहायवती उसमें जोड़ करके ये छक्कम हो गए। तो उपघात को लेकर 6 लिखा होगा, फिर उसको छोड़ करके उपघात के बिना लिखा है ऊपर ही, नहीं वो सही है, उपघात के बिना। वो घागुण तो उससे निकला होगा ना कि ये 6 में से होगा। उपघागुण मतलब ऊन, मतलब उसके बिना, तो 6 में से उसके बिना उपघात लेके उसको छक्का जो लिखा है ना, 6 बोल रहे हैं, वो लिखा वो उपघात को कट ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होगा। उपघात को लेकर के उसमें छक्क लिख दिया है, तो वो 6 उपघात को उपघात मिलाकर, को छोड़ करके 6 उपघात को मिलाकर 6, फिर उन उसमें से ऐसा हो सकता है। हाँ, उपघात को मिला करके 6 प्रकृतियां होती हैं, उसमें से उपघात को कम कर दो तो 5 बचेंगी, तो 5 लेंगे, ऐसे ये 5 प्रकृतियां लेनी। अगुरु लघु परघात उच्छ्वास आतप और उद्योग, ये कितनी हो गई? 5 प्रकृतियां। तो ये सब समझ में आ गई है? याद होने में तो दिक्कत जाएगी, समझ में आई माताजी, पर थोड़ा ज्यादा नहीं वो प्रकृतियां ही ऐसी। अब ये कुल मिलाकर के 68 पूर्ण प्रकृतियां, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? 68 पुण्य प्रकृति। ठीक है, अब इसका चार्ट आप बना सकते हो, आपके पास कर्मकांड का है उसमें, तो इसका चार्ट सब लोग बना के ला सकते हैं। ठीक है, अब है अगुरु लघु परघात आतप उद्योग विश्वास, तो यही तो है 5 प्रकृतियां हैं। आप क्या बोल रहे हो? उपघात नहीं है, हाँ वही उपघात तो लिया नहीं, पर वो छक्क लिया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ठीक है, इसमें भी बोलिए अगुरु लघु परघात आतप उद्योग 5 ही लिए, 5 प्रकृतियां लिए, सही ऐसे ही 5 ही प्रकृतियां ली हैं। सब किताबों में 5 ही प्रकृतियां ली हुई है, कर्मकांड में भी तो ये। खुद बोल रहे ना ऊन, तो उपघात हाँ को तो छोड़ नहीं कह, वो भी यही दिखा रहे थे कि 5 ही प्रकृति, कोई बात नहीं, वही बात है। उसमें एक छोड़ करके 6 प्रकृतियां थी, उसमें से एक छोड़ दिया है, तो ये 5 प्रकृतियां। ये बराबर बोल रहे कि पूरी प्रकृति अच्छे 6 है, उनमें से एक कम कर दो, उपघात को हटा दो, तो 5 प्रकृतियां बच गई। ठीक है, तो अब ये पूरा हो गया। इसके बाद लेते हैं पाप प्रकृति। इसकी तो गाथा भी नहीं हुई थी शायद, गाथा नहीं पढ़ी है अपन ने 4344 पढ़ाए कहाँ है? आपने पढ़ाया ना, आप नहीं, प्रशस्ति पढ़ाया है, पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब अप्रशस्त प्रकृतियां 2 गाथाओं से कहती है। इसको देखो, ये आराम से धीरे धीरे होगा, कोई ऐसी जल्दी नहीं करना, बर्डन नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे इसको थोड़ा प्रकृतियों को कॉपी में लिखो, फिर धीरे धीरे करके रिवीजन करते रहोगे तो ये प्रकृतियां समझ याद भी हो जाएंगी और समझ में तो आ ही जाए, कम से कम सबको, जिनको नहीं याद होता है कम से कम समझ जाए कि ये प्रशस्त है, ये अप्रशस्त। इतना भी समझ में आएगा तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को अप्रशस्त प्रकृति अब चाहिए ही नहीं, प्रशस्त ही चाहिए। प्रशस्त से ही अपना काम आगे अच्छा हो। तो प्रशस्त लिखवा लो, फिर सुबह तक हो गया, सुबह हो गया प्रशस्त। इसको पूरा कर देते ना चैप्टर, फिर बाद में धीरे धीरे अपन करवाते रहेंगे। अप्रशस्त प्रकृतियां 2 गाथाओं से कहते हैं। घादी देखो, गाथा नंबर 43 और 44, इसमें देखो, घादीनि चिमसादं निर्याऊ निरयतिर्यदुग घजादि
संठान सहदीनम चतुपण पड़वम जवर्ण चहु उबघाद उबघाद मसगमणम थावर दस्यम च अपसत्थाहु बंधुदयम परिमेदे अडन उदिसयम दुचदुर सीविदरे ये अप्रशस्त प्रकृतियां दो घातों से साथ में इसलिए बता रहे हैं कि जो छूट गई वो सारी अप्रशस्त। यहाँ भी सिस्टम हुई, जो प्रकृतियां छूट गई हैं इसमें आघातीय कर्मों में जो प्रकृतियां प्रशस्त में नहीं ली गई वो सब किस में आ जाएंगी। तो अपने को अगर प्रशस्त प्रकृतियां याद हो गई तो अपन अप्रशस्त को भी समझ सकते, दोनों जुड़ी हुई। क्योंकि अपने कुछ कुछ तो समझ में आने लगा कि भाई ये प्रशस्त है अप्रशस्त है, कुछ कुछ समझ में आने लगा। तो उस हिसाब से यदि अपने को प्रशस्त प्रकृतियां भी पक्की याद हो गई और कोई किसी ने पूछ लिया प्रशस्त कौन सी है तो अपन मोटा मोटा तो बता सकते। तो इसलिए ये दोनों जुड़ी हुई, जो अपनी अब उसमें नहीं आई है अप्रशस्त में वो सारी प्रशस्त में आ जाएंगी और जो अप्रशस्त में नहीं आई वो प्रशस्त में। मतलब एक भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान है तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा हिसाब आप लगा सकते। मतलब 4 बंद 4 संगात एक बार बोलो 15 कर या पूछ रहे हो बंद संगात हो ये बात हो। ठीक है, अप्रशस्त प्रकृतियां दो गाथाओं से कहती है। तो इसमें पहले देखिए घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां। बताइए 47 प्रकृतियों के नाम। आप बताइए घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां। हाँ वही 47 को केवल 47 प्रकृतियां सिंपल बतानी है, अलग अलग करके नहीं बोलना है। घातिया कर्म की कुल 47 प्रकृतियां बतानी है, कुल 47 मिला एक ही तरह से बतानी, अलग अलग करके नहीं बतानी। घातिया कर्म की कुल 47 प्रकृतियां सर्वघाती देशघाती के बेस से नहीं बतानी। हाँ ऐसे ही सिंपल बतानी। हाँ 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 वेदनी की नहीं होगी। हाँ बस इतना है, सिंपल है। 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों की तो वो सारी की सारी उठा के रख देंगी, उसमें कोई मगजमारी नहीं। अपना 47 का कट्टा तो अपने आप हो जाए, ये तो इजी काम है। तो 47 का कट्टा तो अपने आप हो गया। ये 47 अपन ने क्या कर दिया, घातिया कर्मों की 47 प्रकृति लिख दी, अपना एक काम हो गया, 47 पूरी हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद ले लो, उसके बाद नीच बोल। अपन ने पहले क्या लिया था, ऊंच बोल, तो इसमें क्या लिख दो, नीच बोल। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिया था, साता वेदनी, तो इसमें लिख दो। इतना तो अपना हो गया, यानी अपने कितने हुए 48 49 तो ऐसे ही हो जाएगा। और एक नरकाई 50 तो अपन कर ही लेंगे, 50 तो अपनी हो गई। अभी 100 है तो अपनी 50 तो वैसे ही हो गए। 50 तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी होगा ना, एक आध बार उसने पढ़ा होगा क्लास में आना, तो 50 नंबर तो उसके आ जाए। तो ये सरल है। तो इसलिए क्या हो गया, पहले अपन ने लिख दिया घातिया कर्मों की 47 प्रकृति। उसके बाद आप लिख दो असाता वेदनी, वेदनी से चालू करें, असाता वेदनी। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिख दो आयु, तो एक आयु, 3 आयु पीछे चली गई तो कितनी बची, एक आयु लिख दी। और एक लिख दो नीच। 50 प्रकृति आपकी यही सेट हो, ठीक है। अब 50 आपको केवल काउंटिंग करनी है। तो अब उसमें अपन ने पीछे लिखा था मनुष्य द्वित, त्रियंच द्वित लिखा था, और तो फिर अपन ने त्रियंच द्वित नहीं लिखा, देवद्वित और मनुष्य देखा, आपको याद है ना, देखो अच्छा है।
तो मनुष्य द्विक और देव द्विक लिखा था, उसमें नरक द्विक और त्रियंच द्विक, तो वो जो बची हुई थी वो उठा करके इसमें लिख लो। ये हो गई कौन सी, नरक द्विक और त्रियंच द्विक। उसके बाद द्विक बोला तो दो पकड़ी जाएगी क्या? एक ही। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, हाँ तो दो पकड़ी जाएगी। हाँ दो पकड़ी जाएगी, द्विक मतलब दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। और अब देखिए उसमें जाति कौन सी ली थी अपन ने, मुझे याद करें। ये दो इंद्रिय से ऊपर ली, पंचेंद्रिय ली थी, पंचेंद्रिय ली थी, बराबर। तो अपन ने जब वहां पर पंचेंद्रिय लिखी तो जाति कितनी होती है, 5। तो कितनी बची, चार ही। 4 बढ़ जाएंगे डायरेक्ट। पूरा ही कंप्लीट तो सब करना है ना, तो 4 बढ़ जाएंगे ना, यहाँ 4 हो जाएंगे, पूरी 4 कर लो जाती। अब संस्थान में कितना लिया था, संस्थान में 4 संस्थान कितने, हाँ एक ही लिया था। हाँ एक ही लिया, याद आ गया। देखो एक संस्थान लिया था, संस्थान कितने होते हैं, 6 संस्थान होते हैं। तो कितने बचे, 5 यहाँ रख दो। उसके बाद क्या शहरन में कौन सा लिया था, एक ही लिया था, कितने बचे, 5 यहाँ लिख दो। तो ये 5 से 10 बढ़ जाएगा, 10 हो गए। एक अगर अपने को एक प्रशस्त याद है तो प्रशस्त को कर लेंगे, प्रशस्त यदि अपने को एक भी याद है ना तो दूसरे का अपन उसके आधार से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद संस्थान सेनन हो गए। उसके बाद वर्ण चतुष्ट लिया था अपन ने, शुभ लिया था, इसमें लिख दो अशुभ, बस उसमें शुभ लिखा था, इसमें अशुभ लिखे, और इजी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपन ने उद्घात आदि 5 लिए थे, एक कम किया था ना, 6 हो रहे थे, अपन ने एक कम किया था, तो उसमें अब वो उपघात यहाँ पे रख दो, क्योंकि वहां नहीं लिया तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद वहां पर अपन ने क्या लिया था, प्रशस्त विहायो, अप्रशस्त है, तो इसमें अप्रशस्त है, इसमें अप्रशस्त लिख दो। उसके बाद उसमें त्रस 12 लिया था कि नहीं, तो त्रस का उल्टा क्या होता है, तो इसमें लेना है स्थावर दशक। वो कौन कौन से होते हैं ये सुनो। स्थावर दशक में होता है स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ और दुर्भग, दूसर, अनादेय और अयष्टि। ये सब उसमें 12 लिए थे, लेकिन इसमें होंगे 10। कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लो। स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दूसर, अनादेय और अयष्टि। ये उसके ठीक उल्टे ही समझ। हाँ तब तीर्थंकर लिया था, अब नहीं है, अब नहीं लेंगे, वो अशुभ प्रकृति होगी, वो तो तीर्थंकर निर्माण तब लिया था, अब नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों ही शुभ प्रकृति हैं, और तीर्थंकर का अपोजिट कुछ होता ही नहीं, इसलिए वो नहीं। तो जिस जिसका अपोजिट हो सकता है उसका होता है, बाकी उसमें नहीं लेंगे। तो ये कितनी हो गई, स्थावर आदि 10। इसके बाद क्या हो गया, ये अप्रश्न, आपका खेल पूरे 100 हो गए, पूरी 100 प्रकृतियां, 50 तो अपने ऊपर ही हो गई थी, अब ये 50 ही काउंटिंग करनी थी, तो ऐसे करके पूरी 100 हो जाएंगी। तो जिसको एक भी अगर प्रशस्त याद है तो अप्रशस्त कर लेगा, और अगर अप्रशस्त याद है मतलब एक भी आपने पक्की याद कर ली तो आप दूसरे का हिसाब किताब अपने आप लग जाएगा। सिर्फ आपको याद क्या करना पड़ेगा, आपको स्थावर दशक और त्रसवार, सिर्फ इतना याद, क्या याद करना पड़ेगा, स्थावर दशक 20 याद करने पड़ेंगे। हाँ बस ये करनी पड़ेगी, स्थावर दशक याद करो और त्रसवार 12 और 10 22 समझ। वर्ण की तो वही से याद, वर्ण बाकी सब सेम है, बाकी सब आप कर लोगे, सिर्फ त्रस 12 याद क्या करना है, त्रसादि 12 और स्थावर दशक, इसको याद कर लो, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, बाकी सब अपना आगे पीछे से हो जाए, ठीक है। तो ये प्रकृतियां कितनी हैं, ये 100 है, कुल मिलाकर के 100 है। बंद की अपेक्षा हाँ वो बताया, मतलब बताया। ये अप्रशस्त प्रकृतियां भेद विवक्षा से बंद रूप पाप प्रकृतियां 98 और उदय रूप प्रकृतियां 100 है, क्योंकि उदय 2 प्रकृतियों का होता है और उनका बंध नहीं होता। कौन सी सम्यक विख्यात और सम्यक प्रकृति, वो 2 प्रकृतियां यहाँ पर क्या करती हैं, बंध में कम कर,
और उदय में उनको प्लस कर दिया तो कितनी हो गई 100। और अभेद विवक्षा से बंध में 82 और उदय में 84। अभेद विवक्षा से कैसे हो जाएंगी? बंध में 82 और उदय में ये तो केवल से बंद और दूसरे से वो कैसे हो जाएंगी? हाँ, तो 100 केवल में से 16 वर्णादि घटा दो। 100 प्रकृति अपनी हो गई थी, उसमें से 16 वर्णादि घटा दो। केवल वर्णादि घटाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वो अभी प्रकृतियां वो वाली नहीं है। 2 प्रकृतियां यहाँ पर जो भेद विवक्षा से अपन क्या क्या घटाते थे? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, तो वो तो शुभ में ही चले गए, इसमें कैसे घटेंगे? तो बचा क्या? 16 में अशुभ वर्णादि 16 हो सकती है, तो केवल 16 ही घटाए। अपन पहले क्या क्या घटाते थे? 26 घटाते थे, याद आया? ये 5 शरीर, 5 बंधन, 5 वो संघात, 10 याद आया? हाँ गए। और 16 भी वर्णादि घटाते थे, 26 घटाते थे। अब इसमें 26 क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात शुभ में जा चुका है, तो अशुभ में कैसे आएगा? इसलिए केवल 16 अशुभ वर्ण की घटाए। तो उसको घटाने के बाद आ जाएगा 84। और उसमें से 16 घटाएंगे, 98 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 82। कठिन नहीं है। नहीं कठिन नहीं समझ अब देखो, आपने पहली बार पढ़ा है तो पहली बार देखो, अब ये सिद्धांत है तो सिद्धांत में अगर अपन कठिन नहीं, थोड़ा कठिन नहीं होगा तो आनंद भी नहीं आता। थोड़ा कठिन होता है तो पढ़ने में भी आनंद आता है। तो इसमें देखो बहुत सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ आपको याद क्या करना है? त्रसादि 12 और स्थावर दशक, बाकी पीछे से टीप लो। अगर आपको एक प्रकृतियां पिछली एक याद हो गई तो आप पीछे से टीप टीप करके आगे की पूरी कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया सब? हाँ, अब लिखवा लिखवा दूं सब? लिखो गया? ये प्रकृतियां इतनी है, लिख लो। जो जो कॉपी लाए वो अपने अपने भैया, कोई कॉपी तो एक ही व्यक्ति लाया है, क्या लिखवाऊंगा बताओ? ऐसा करें, कल लिख ले, कल कॉपी लेके सब आ जाएंगे। नहीं, सही रहेगा। कल ऐसा करना, सब लोग कॉपी लेकर के आना। परसों कल नहीं, परसों सब कॉपी लेके आ जाना और परसों सबको प्रकृति लिखवा देंगे। तो एक बार दोनों लिखवा देंगे, ये वाली सर्वघाती भी लिखवा देंगे, क्योंकि ये सब अपने काम की चीज है। अपने पास कौन सी पुण्य प्रकृति, कौन सी पाप प्रकृति अपने को पता होना चाहिए। इसलिए ये सब प्रकृतियां एक बार कॉपी में लिख लेना। और आप लोग अगर चाहोगे तो इसका पहला अपना चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका एग्जाम भी ले लो। आप लोगों की मांगना रहेगी। नहीं लेना लेना तो जीरो ना पड़े पर हम पुरुषार्थ जीरो तो नहीं पड़ेगा आपका, प्रतिवादी का जीरो तो नहीं आएगा। जीरो तो खैर मैंने इतना पढ़ाया, मुझे विश्वास है किसी का भी जीरो तो नहीं आ सकता। हाँ वो पढ़ा, हाँ वो बताते हैं। इधर ले आओ, आप ले आओ। તમે સમજાય તમે बिगाड़ दूंगी तो ना ऐसा करो। 10 मिनट का खबर बताएंगे माता जी ने यो मोड़ो नहीं, हाँ माता जी को थोड़ा सा कोई ये सब बराबर है। लेकिन ये पीछे ये ना कोई इसके लिए उसको पकड़ना। अब आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं पकड़ती हूँ, आप आप एक्सप्लेन करो। माता जी को उधर कॉर्नर पे लाओ किस स्केल का है? आप पूरा एक्सप्लेन करो। जरूर पट्टे पीछे पट्टे में घरी माता जी टेबल पे आइस रखा लो हाँ टेबल माता जी सिर्फ टेबल इधर कर ये भी मान लीजिए आपका पतला भी हटा दिया। मैं थोड़ी पट्टे आ गई ये पट्टे बंद आ कर दूं क्या? गए हाँ, लाइट मोबाइल वाला क्या सीखेंगे? इधर जा ऊपर वो शाबाश।